जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रि की सरल पूजा विधि और नियम के बारे में जानकारी दूंगा। घर में हम नवरात्रि की पूजा करते हैं तो किस प्रकार से हमें पूजन करना है, साथ ही कौन से नियम होते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साल में 2 बड़े नवरात्रि आते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। पूजा दोनों नवरात्रों की एक जैसी ही होती है। नवरात्रि पूजा के आरंभ में पवित्र स्थान की मिट्टी से वेदी बनाकर उसमें जौ गेहूँ बोएं, फिर उसके ऊपर कलश को विधि पूर्वक स्थापित किया जाता है। कलश के ऊपर मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। मूर्ति यदि कच्ची मिट्टी, कागज़ या सिंदूर आदि से बनी हो और स्नान से उसमें विकृति होने की आशंका हो तो उसके ऊपर आप विशेष रूप से शीशा लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको जिस जगह पर माता दुर्गा की पूजा करनी है उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। वहाँ पर गाय के गोबर से थोड़ा सा कोना लीप दें। उसके बाद वहाँ पर चौकी स्थापित करें। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर चावल से वेदी बनाएं। मूर्ति ना हो तो कलश के पीछे स्वास्थक और उसके दोनों भुजाओं में त्रिशूल बनाकर दुर्गा जी का चित्र पुस्तक अथवा सालग्राम को विराजित कर विष्णु का पूजन करें। पूजन सात्विक हो, राजस और तामसिक नहीं होना चाहिए। नवरात्रि व्रत के प्रारंभ में स्वस्ति वाचन शांति पाठ कर संकल्प करें और तब सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा कर मात्र का लोकपाल, नवग्रह एवं वरुण का विधि से पूजन करें। ब्राह्मण को बुलाएं या खुद ही नाम मंत्र से पूजन करें। नाम मंत्र का मतलब होता है सबसे पहले आप पूजा की तैयारी कर लें, उसके बाद में श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार से ओम गंगणपते नमः गणेश जी का आह्वान करें। और उसके बाद में नवग्रह देवता ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, उसी प्रकार से ओम मातृभ्यो नमः, ओम लोकपाल नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमः, ओम इंद्र देवताभ्यो नमः आदि मंत्रों से आप सभी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद में वरुण देव भगवान का आह्वान करें। कलश के अंदर 1 रुपया सुपारी डालें और साथ ही कलश के मुख पर 3 बार मोली लपेटें, स्वास्थक चिन्ह बनाएं। उसके बाद कलश के ऊपर आम के पत्ते लगा करके नारियल स्थापित करें। उसके बगल में ही एक खेतरी बीजें। खेतरी के अंदर पहले गंगाजल की छींटे मारें। उसके बाद में भीगे हुए जौ उस खेतरी की मिट्टी में, मृतिका में अच्छी तरह से मिक्स करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते आदि मंत्रों का जाप करते हुए माता दुर्गा का आह्वान करें। सबसे पहले माता को स्नान कराएं, उसके बाद में टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद में आप माता को पुष्प अर्पण करें। उसके बाद माता के सामने 5 फल रखें। उसके बाद माता के सामने अग्यारी जलाएं और माता के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। नवरात्रि व्रत के प्रारंभ में आप इस प्रकार से पूजन करें। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में माँ काली, माँ लक्ष्मी और सरस्वती का पूजन तथा मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ माना जाता है। जो इस प्रकार से पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रगते भद्राय नियताम प्रणताम स्मृता, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र से पंचोपचार पूजन कर यथाविधि पाठ करें। देवी व्रत में कुमारी पूजन परम आवश्यक माना गया है। सार्थक हो तो नवरात्रि के प्रतिदिन, अन्यथा समाप्ति के दिन 9 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर उन्हें देवी रूप मानकर गंध पुष्पादि से अर्चन कर आदर के साथ यथारूप मिष्टान भोजन कराना चाहिए एवं वस्त्रादि से उनका सत्कार करना चाहिए। कुंवारी पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं का अर्चन विशेष महत्व रखता है। इसमें 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्तिनी, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडगा, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष सुभद्रा स्वरूपा मानी जाती है। दुर्गा पूजन में प्रतिदिन पूजा का विशेष महत्व है, जिसमें प्रथम शैलपुत्री से लेकर के नव सिद्धात्री तक नव दुर्गाओं की, नव शक्तियों का और स्वरूपों का विशेष रूप से पूजन किया जाता है।
जो व्यक्ति प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा करते हैं उनके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से माता दुर्गा की पूजा करने के बाद में फिर आप एक नियम बना लें। प्रतिदिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, रामायण का पाठ करें या माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए माता दुर्गा की आराधना करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सबसे पहला है, घर के अंदर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साफ सफाई के साथ साथ में घर के अंदर मीट मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नवरात्रि सबसे शुभ पूजा है जिसे हिंदू परिवार बड़े धार्मिक उत्साह और उत्साह के साथ करते हैं। नवरात्रों के रूप में अनुवादित नवरात्रि पूजा के 2 संस्करण हैं, यथार्थ शारद नवरात्रि सितंबर अक्टूबर के महीने के दौरान पड़ती हैं और चैत्र नवरात्रि मार्च और अप्रैल के दिनों में पड़ते हैं। नवरात्रि से लेकर के विजयदशमी तक जो प्रतिदिन माता के पूजन करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माँ दुर्गा करुणा, ज्ञान, महिमा और शक्ति की त्रिमूर्ति है। वह भक्तों की समृद्धि और साहस का आशीर्वाद देती हैं। पूजा के पहले दिन नवरात्रि पूजा करने वाले परिवार को कलश स्थापना या पवित्र पूजा बर्तन की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। लाल कपड़े का एक टुकड़ा फैलाएं, इस पर माँ दुर्गा का चित्र लगाएं। चित्र के सामने थोड़ी सी लाल मिट्टी बिछा दें और थोड़ा पानी छिड़क दें, गंगाजल छिड़क दें। इसके ऊपर जौ डालें। कलश के मुख पर आम के पत्तों का गुच्छा रखें और बर्तन पर ढक्कन लगा दें। ढक्कन पर थोड़ा चावल डालें और ढक्कन पर लाल कपड़े में लपेटा हुआ या चुनरी में लपेटा हुआ नारियल रख दें। दिया और अगरबत्ती जलाएं। माँ दुर्गा को कुछ फूल चढ़ाएं। तस्वीर या मूर्ति को सिंदूर, चंदन और हल्दी के पेस्ट से लगाएं, सजाएं। प्रतिदिन पूजा के समय जौ के बीज पर थोड़ा सा पानी छिड़कें। जो जौ आपने खेतरी बीजी है, कुछ प्रतिदिन पुष्प वहाँ पर अर्पण करें। जो व्यक्ति प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माँ दुर्गा का विसर्जन लास्ट के दिन किया जाता है। पहले दिन आप इसी प्रकार से पूजन करें। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से आप पूजन करेंगे, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आ रही सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करें, किसी का भी निरादर ना करें, अपमान नहीं करें। माता पिता की सेवा करें, आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। प्रतिदिन माता को फल का भोग लगा करके आप जरूर खाएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।